एक छोटे से हॉल के चक्कर में 2 मिनट के मजे के चक्कर में हमारे देश में हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। हजारों लोग जेल चले जाते हैं और हजारों परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसके बावजूद भी लोगों के बीच हॉल की पॉपुलैरिटी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला वेस्ट बंगाल के कुछ बिहार का है। यहाँ की रहने वाली विनीता वर्मा का पति भरी जवानी में उसे छोड़कर काम की तलाश में मुंबई चला गया। पेट है तो भूख लगेगी ही, जवानी है तो उफान मारेगी ही, लिहाजा विनीता वर्मा को जिस्म की भूख सताने लगी। उसे ठुकाए ऑपरेटर की सख्त जरूरत महसूस होने लगी। पड़ोस में रहने वाला 45 साल का सुधीर वर्मा बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो विनीता की चाल देखकर समझ गया कि इसे कुछ मांगता है। सुधीर ने मन ही मन ठान लिया कि इसकी तो मैं लेकर ही रहूंगा। प्लानिंग के तहत सुधीर वर्मा ने एक दिन विनीता के व्हाट्सएप पर सनी लियोनी का पुराना वाला वीडियो भेज दिया। फिर कुछ ही देर बाद उस वीडियो को डिलीट कर दिया और दौड़ा दौड़ा कर विनीता के घर जाकर उसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, विनीता जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये वीडियो मैं अपने दोस्त को भेज रहा था, गलती से आपके नंबर पर आ गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और ये बात किसी को मत बताना। तब तक विनीता पूरा वीडियो देख चुकी थी। वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। उसके शरीर में हवस की लहरें उफान मारने लगी थी। किसी मर्द को घर में अकेले पाकर वो पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। उसने सुधीर से कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी किसी को मत बताना। ये कहते हुए उसने सुधीर को धक्का देकर सोफे में लिटा दिया। फिर क्या होना था, सुधीर की प्लानिंग सक्सेस हो गई। उसने पलक झपकते ही विनीता का गेम बजा दिया। दोस्तों, एक बार अवैध संबंध शुरू हो गए तो फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। रात को मौका मिलते ही सुधीर तुरंत पड़ोसी के घर में घुस जाता था और विनीता का गेम बजाकर वापस आ जाता था। इसी बीच 22 साल के बेटे गौरव वर्मा को शक हुआ कि आखिर पापा इतनी रात को कहाँ जाते हैं। एक रात को जब सुधीर वर्मा को लगा कि पूरा परिवार अब सो गया है, तो वह हाथ सीधा विनीता के बेडरूम में पहुंच गया और प्रोग्राम चालू कर दिया। बेटा गौरव सोया नहीं था, वो अपने पिता पर नजर रख रहा था। पिता को पड़ोसी के घर में घुसते हुए समझने में जरा सी भी देरी नहीं लगी कि पापा विनीता आंटी का गेम बजाने गए हैं। उसने दरवाजा के गेट में आंख लगाकर अंदर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर उसका भी खड़ा हो गया। बिस्तर में पापा जी पड़ोसन को घोड़ी बनाकर ले रहे थे। उसका मन तो कर रहा था कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाऊं, मैं भी लग जाऊं, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए अपना पढ़ा लिखा दिमाग लगाया और सीधे वापस आकर सो गया। सुबह हुई तो उसने पापा से बोला, पापा जी, कल रात को मैंने आपको करते हुए देख लिया था। आपने मम्मी को धोखा देकर बहुत गलत किया है। मैं ये सारी बातें सिर्फ मम्मी को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को बताऊंगा। यह सुनकर सुधीर वर्मा डर गया। सुधीर वर्मा जानता था कि जैसा ठरकी मैं हूँ वैसा ठरकी मेरा बेटा भी है। लिहाजा उसने गौरव को मनाते हुए कहा कि बेटा, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे भी दिला दूंगा। फिर दोनों बाप बेटे मिल बांट कर करेंगे। रात को करते हुए सुधीर वर्मा ने विनीता वर्मा से कहा कि मेरा बेटा भी तुम्हारी लेना चाहता है, एक बार उसको भी दे दो। तो विनीता गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, तुमने मुझे रंडी समझा है क्या? मैं तुमको देती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज के बाद गलती से भी ऐसी बात मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें भी देना बंद कर दूंगी। मायूस होकर सुधीर वर्मा ने ये बात अपने बेटे को बताई तो बेटा बोला, पापा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरीका है। उसने अपने पिता को पूरी कहानी बता दी। फिर एक दिन परिवार के सारे लोग रिश्तेदार की शादी में चले गए और घर पर सुधीर वर्मा और बेटा गौरव वर्मा रुके थे। शाम को सुधीर ने विनीता को फ़ोन करके कहा कि आज मेरे घर पर कोई नहीं है, रात को आ जाना, हम दोनों रात भर करेंगे। ये सुनकर विनीता खुश हो गई। रात होते ही पड़ोसी के घर में आ गई। सुधीर वर्मा और विनीता का प्रोग्राम चालू होने ही वाला था तो बेटे गौरव वर्मा ने लाइट बंद कर दी। अंधेरा होते ही सुधीर वर्मा हट गया तो बेटा गौरव वर्मा चढ़ गया।
पहले तो विनीता वर्मा को कुछ समझ नहीं आया। करते करते वो बोली, सुधीर डार्लिंग आज तो बड़ा जोर से कर रहे हो, बैगरा खाए हो क्या? जब सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो विनीता को शक हुआ। जैसे ही उसने अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन किया तो वो हैरान हो गई। सुधीर वर्मा की जगह गौरव वर्मा उसकी ठुकाई कर रहा था। उसने गुस्से में गौरव को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया और दोनों बाप बेटे को खरी खोटी सुनाने लगी। गौरव बेचारे को तो वैसे भी खड़ी लुल्ली पर धोखा मिला था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऊपर विनीता दोनों बाप बेटे को रेप केस में फंसाने की बात कह रही थी। गौरव बोला, आंटी जी अभी मेरा खड़ा है, कम से कम एक बार तो झड़वा दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। विनीता वर्मा को गौरव की लुल्ली में पता नहीं कौन से कांटे नजर आ रहे थे। वो किसी भी हाल में देने को तैयार नहीं हुई तो गुस्से में आकर गौरव ने गला दबाकर उसका काम तमाम कर दिया, जिसके बाद दोनों बाप बेटे डर के मारे वहां से फरार हो गए। दोस्तों वीडियो बनाए जाने तक फिलहाल सुधीर वर्मा और गौरव वर्मा फरार चल रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि छोटे से हॉल के चक्कर में 2 मिनट के मजे के चक्कर में 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है और 2 परिवार समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि जब हस्तमैथुन करके जिस्म की आग बुझाई जा सकती है, यौन सुख प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या आवश्यकता है? इसलिए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि सेक्स सिर्फ और सिर्फ पति या पत्नी के साथ करें, नहीं तो हस्तमैथुन करके चुपचाप सो जाएं। धन्यवाद।